जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, जिसमें कुछ टॉपिक लिया गया है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। जैसे पहला है सांसारिक जीवन, दूसरा है आध्यात्मिक जीवन और तीसरा है प्रमुख जैन तीर्थकर और अगला है प्रतीक चिन्ह और अगला है जैन संगीतियाँ और उसके बाद अगला है प्रमुख जैन मंदिर। इन सारे टॉपिकों के बारे में बात करते हैं। तो आइए एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ामों में कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए, धार्मिक आंदोलन का ये भी एक पार्ट है जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव देखने को मिल रहा था, जिसमें दो ही धर्म ज़्यादा प्रभावित हुए, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जान चुके हैं और उसके बारे में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए आज देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार ही बना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं या प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो याद रखिएगा, ऋषभ देव हैं, जो स्वयं तप के माध्यम से अज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। अर्थात जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो हैं ऋषभ देव को कहा जाता है। तो उन्हें तीर्थंकर क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। सीधा सीधी ये बात ये समझ लीजिएगा। तो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें 3 ही लोग के बारे में खूब पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि जो पहले तीर्थंकर हुए उन्होंने जिसने जैन धर्म की ज़्यादा उत्पत्ति या स्थापना किया उसके बारे में ज़्यादा पूछता है। और 24वें नंबर पे जो उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार किए और उसके नंबर 23वें नंबर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि महावीर स्वामी से जस्ट पहले वाले हैं, तो इसलिए 23वें पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे हैं ऋषभ देव, जिन्होंने स्थापना किया है जैन धर्म का और उनका प्रतीक चिन्ह है सांड। फिर उसके बाद अगला है 23वें जो पार्श्वनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें जो महावीर स्वामी हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है शेर। ध्यान रखिएगा, एग्जामों में कई बार इनको पूछा गया है जो प्रतीक चिन्ह है, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है जो संस्थापक 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और उन्हें झारखंड के सामवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो किस वाले राज्य में, ये ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको कलेक्शन किए हैं। जो झारखंड के सामवेद शिखर पर है, झारखंड वाले राज्य में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया है। ठीक है, जो पहला है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना और तीसरा है चोरी न करना और चौथा है संपत्ति न रखना। ठीक है, तो इसको भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, लेकिन कई एग्जामों में बना है, इसलिए इसको ले लिया गया है। ध्यान रखिएगा इसको। क्या था, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले जो भी तीर्थंकर हुए उन्होंने जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे और महावीर स्वामी के समय में ज़्यादा लोग जैन धर्म के बारे में जाने, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए, यहाँ पे कई विद्वानों का इनके जन्म के बारे में मतभेद है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि 540 ईसा पूर्व में ही इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला और भाई नंदिन वर्धन थी।
इनके पत्नी यशोधरा थी और पुत्री प्रियदर्शनी, और इनके दामाद थे जो जमाली थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एग्जामों में कई बार पूछा है कि उनके दामाद कौन थे, मतलब कि महावीर स्वामी के दामाद कौन थे, तो जमाली थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बहुत बार ही एग्जामों में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा वर्धमान था। बात करते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो देखिए, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या पर, 12 वर्ष याद रखिएगा, और फिर किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, और किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जैसे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध कहलाए, वैसे ही महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैवल्य कहलाए। ठीक है, और इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज्य यानी निर्ग्रंथ, बंधनहीन और जिन विजेता कहलाए। ठीक है, इन सभी को ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए, और उन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि महावीर स्वामी का भाषा कैसी थी, तो प्राकृतिक भाषा थी, और उनका पहला उपदेश राजगिरी में और उनका अंतिम उपदेश पावापुरी में था। इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम दिए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया है। पहला है हिंसा न करना, और दूसरा है सदा सत्य बोलना, फिर तीसरा है चोरी न करना, और चौथा है संपत्ति न रखना, और 5वां है ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न भी दिए हैं, जिनको खूब एग्जामों में पूछता है, छोटे से बड़े लेवल तक के एग्जामों में पूछता है। तो इसको याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उनके जो त्रिरत्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि महावीर स्वामी ने कितने त्रिरत्न दिए या कितने रत्न दिए, तो 3 रत्न दिए। फिर या कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। फिर से जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, और महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म और कर्म कांड पे विश्वास करते थे। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निवारण लगभग 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब, मृत्यु कब हुआ है, तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। इन दोनों डेटों को याद रखिएगा कि 468 ईसा पूर्व में और कहाँ पे, पावापुरी में हुआ था मृत्यु उनकी। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए, जिनको स्थूलभद्र और भद्रबाहु कहा गया है। जो स्थूलभद्र थे वे श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और जो दिगंबर कहलाए वो नग्न रहने वाले थे, इसलिए उनको दिगंबर कहलाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य काल में। तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, मतलब उनके साथ ही थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि का मतलब कि जैन धर्म में ऐसा है कि जितना आप खाना खाते हैं आज, उससे थोड़ा सा कम खाना है। तो ऐसे करते करते एक दिन बिना खाए
मर जाना है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य भी अन्न छोड़ दिए थे खाना, यानी खाना खाना छोड़ दिए थे, इसके वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी को संलेखना कहा गया है। ठीक है। और इधर देखिए इधर बिहार है, यानी उत्तर भारत लगभग, तो यहाँ से चलते चलते वो दक्षिण भारत की तरफ चले आए थे, जहाँ पे यहाँ पे राज्य पड़ता है कर्नाटक, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई, जिसे प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो स्थूलभद्र ने करवाया, और द्वितीय 6ठी शताब्दी में जो फल्वी गुजरात में पड़ता है, जो करवाए थे क्षमा श्रवण ने। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले जो कुछ प्रमुख राजा थे उनको याद रखिएगा। यह आप कभी पूछ लेता है कि ये राजा किस धर्म के संबंधित थे या किस धर्म के लगभग करीब थे, तो उसमें से थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश और उर्वलय, राष्ट्रकूट, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। इन सभी राजाओं को नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा है। बात कर लेते हैं प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में। तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। फिर मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। और कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेल बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार ये यहाँ से एग्जाम पूछा है कि खजुराहो में या मध्य प्रदेश में किसकी मंदिर है, तो खजुराहो की, या खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। कई बार एग्जाम यहाँ से पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर जो चौथा नंबर में है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत बार ही एग्जामों में पूछा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है और किस राज्य में है। तो यहाँ पे वीडियो हम लोग की समाप्त हुई, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू।